फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ईवीएस का ये मेरा पहला वीडियो है और मैंने आपसे कहा था कि ईवीएस के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि 15 मार्क्स की पेडागोजी के अलावा जो 15 मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे लाए जा सकते हैं। ठीक है, 15 आउट ऑफ 15 उन एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता है उस 15 मार्क्स में। तो उन 15 मार्क्स को आप बहुत अच्छे से ला सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं सिर्फ आपके लिए। मैंने खुद एनसीईआरटी से मेन पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं इस वीडियो में। इससे बाहर मैं गारंटी लेती हूँ कि क्लास 3rd 4th 5th के मेरे जो वीडियोस आएंगे उनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ईवीएस के जो 15 मार्क्स का जो है उसमें उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जो 15 मार्क्स का सेक्शन है। तो चलिए बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैंने कवर किया क्लास 3rd की एनसीईआरटी। ठीक है, आगे जो मेरे वीडियो आएंगे वो क्लास 4th और 5th के एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। तो मैंने जो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो है कि सांप से बनी डिश का नाम। तो सांप से बनी डिश का नाम क्या है? लिंगहुफेन। लिंगहुफेन। और ये कहाँ के लोग खाते हैं? हांगकांग के लोग खाते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मछली। नारियल के तेल में बनी मछली मुख्य रूप से कहाँ खाई जाती है? नारियल के तेल में बनी मछली तो ये तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तटीय क्षेत्र के लोग खाते हैं। ठीक है, नारियल के तेल में। तो मैंने एनसीईआरटी में देखा था तो उसमें लिखा था कि मुख्य रूप से ये गोवा में खाई जाती है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि टैपियोका। आपको याद रखना है कि टैपियोका कहाँ का प्रमुख व्यंजन है? तो वो है केरल का। कहाँ का है? केरल का। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। इजी है बट आपको याद रखना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा पक्षी मृत पशुओं को खाता है? तो मृत पशुओं को या मृत जीवों को कौन सा पक्षी खाता है? ठीक है, तो कौन खाता है? गिद्ध। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि कौन सा पक्षी पेड़ के तने में छेद कर अपना घोंसला बनाता है? पेड़ के तने में छेद करके। ठीक है, तो कठफोड़वा पक्षी जो होता है वो पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा पक्षी पत्तों को सिलकर घोंसला बनाता है? पत्तों को सिलकर घोंसला बनाता है। ठीक है, पत्तों को आपस में क्या करता है? सिलता है और अपना घोंसला बनाता है। तो वो होती है दर्जिन चिड़िया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, ऐसे ही नहीं है ये सब पूछे जा चुके हैं। आप पीछे जो पेपर आए हुए हैं आप उठा के देखेंगे, आप खुद पाएंगे कि ये जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे अपने पॉइंट पे आते हैं। लिखा है कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा भी गया है। तो वो है मैना। ठीक है, दिसंबर 2019 का जो सीटेट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? तो वो कौन सा पक्षी है? मैना। आगे है कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? काफी पीछे तक घुमा सकता है गर्दन। ठीक है, तो वो कौन सा पक्षी होता है? उल्लू। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। और ये जो ब्रेल लिपि है ये नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाने की विधि है। ठीक है, और ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? ये भी आपको याद रखना है कि ये 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि है। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि घर के टाइप्स बताए गए हैं कि घर कितने प्रकार का होता है। तो घर 2 प्रकार के होते हैं देखा जाए तो, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि स्थायी जैसे ईंट के घर हो गए। ठीक है, और अस्थायी में टेंट। ठीक है, जिसमें बहुत कम समय तक मनुष्य रहता है वो अस्थायी, और ज़्यादा समय तक वो घर रहते हैं। ठीक है, और मनुष्य भी उनमें ज़्यादा समय तक रहते हैं तो वो होता है स्थायी घर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इसमें विभिन्न प्रकार के घर बताए गए हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मिट्टी के घर, पहला हमारा पॉइंट है मिट्टी के घर। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रायः गांव में पाए जाते हैं, पहला तो ये पॉइंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ ये घर पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान। ठीक है। और इसके एक और जो पॉइंट है वो ये है कि इन घरों की क्या होता है, दीवारें बहुत मोटी होती हैं, दीवारें बहुत मोटी होती हैं। और घरों को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं? गांव में प्राय पाए जाते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे राजस्थान। और इन घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें गोबर से इसलिए लीपा जाता है क्योंकि कीड़े ना आए। आपसे ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मिट्टी के घर की नहीं है, या जहाँ गर्मी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। तो अपना नेक्स्ट जो टाइप है घर का वो है बांस या लकड़ी के घर। ठीक है, बांस या लकड़ी के घर। तो जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ कैसे बांस के घर बनाए जाते हैं। अब ये लगभग जमीन से 10-12 फीट ऊंचे होते हैं, 10-12 फीट ऊंचे। ठीक है। आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये असम जैसे राज्यों में जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ पाए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में कौन से बांस या लकड़ी घर की विशेषता नहीं है, या असम में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि बांस या लकड़ी के घर, और ये 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है पत्थर या लकड़ी के घर। तो ये कहाँ पाए जाते हैं पत्थर या लकड़ी के घर? तो ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी गिरती है। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे जो पहले वाला था वो भी लकड़ी का था और ये भी लकड़ी का, लेकिन ये क्या है, अब वो बांस का घर होगा तो उसमें ऊंचाई पे बने होते हैं वो वाले, है ना। और ये जो पहाड़ी इलाकों में होते हैं वहाँ पर पत्थर के घर भी पाए जाते हैं, ये भी बताया गया इसमें। और पत्थर के घरों में किसी चूने से पुताई की जाती है ताकि कीड़े ना आए। आपसे पूछ लिया जाएगा कि चूने से पुताई क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है ताकि कीड़े ना आए। और ये कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे हिमाचल प्रदेश। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपने जो घर के टाइप हैं उसमें आते हैं। तो ये आपको पता होगा, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, ईंट के मकान, क्योंकि आप खुद ही मोस्टली लोग जो मैदानी भागों में रहते हैं वो ऐसे ही घरों में रहते हैं कि ईंट के मकान। तो ईंट के मकान समतल मैदानी भागों में पाए जाते हैं, ये बहुमंजिली भी होते हैं। अपना नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट हमारा है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि बज्जू गांव कहाँ है। ये इसका जिक्र किया गया था एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने लिख लिया कि बज्जू गांव कहाँ पर है, राजस्थान में, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीटेट में। मैंने कुछ भी फालतू का नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, जो भी एनसीईआरटी में मैंने वही लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर नहीं आता है। अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड बुक भी लेंगे तो उसमें बहुत सा आलतू फालतू का दिया हुआ है, काफ़ी मेहनत करेंगे आप, फालतू में याद करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने खुद आपके लिए मेहनत कर ली है। ठीक है, मैंने खुद अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं सारे बुक को एनालाइज करके। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको वीडियो को देख लेंगे 2-3 बार, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि परिवार के टाइप बताए गए हैं कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, एकल और संयुक्त। संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, ये सब लोग होते हैं, और एकल परिवार से मम्मी पापा और उनके बच्चे। ठीक है, तो इसके ही साथ हमारा जो ये एनसीईआरटी वाला पार्ट है ये फिनिश होता है। ठीक है, क्लास 3 की एनसीईआरटी। फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी क्लास 4th एंड 5th की एनसीईआरटी। ठीक है, तो मैंने ये आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी मेहनत से बनाया आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है। और गारंटी इस बात की मैं लेती हूँ कि क्लास 3rd 4th 5th के जो मेरे वीडियो आएंगे, इसके अलावा आपका जो 15 मार्क्स का स्टैटिक पार्ट आता है ईवीएस में, इससे बाहर नहीं जाएगा, 101% श्योर। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।